या चेतन आनंद हो, ये तमाम वो बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं वक्त को देखते हुए इन्होंने परिस्थितियां जो है अपनी बदल ली, अपना स्थान बदल लिया और अब जो चीजें उनके फेवर में नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं वो बदलते हुए नजर आएंगे, आरजेडी में शामिल भी उपचुनाव होना है, इसलिए अजीत सिंह की वापसी आरजेडी में हो जाती है। ऐसे में जो बीमा भारती यहाँ सांसदी का चुनाव लड़ती हुई नजर। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के परिणाम सामने आने के बाद और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इंडिया अलायंस एक बार फिर से साबित करती हुई नजर आई कि 2019 के बलबूते 5 साल में इतना फर्क पड़ता हुआ नजर आया कि 2024 में वो एनडीए गठबंधन को सीधी टक्कर देती हुई नजर आई। अब इंडिया अलायंस इतना मजबूत हो गया है कि सरकार बनाने का दावा एक वक्त पर पेश करता हुआ भी नजर आया। यहाँ पर इंडिया अलायंस ने साबित किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान एनडीए को झेलना पड़ सकता है और ये नुकसान एनडीए को उनके सहयोगी दलों द्वारा ही झेलना पड़ेगा। सहयोगी दल जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को लेकर कहा जा रहा है। एक तरफ जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये ऐसे दो चेहरे हैं, अगर बगावत कर जाएं तो एनडीए की बनी बनाई सरकार कुछ ही महीनों में गिरती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर सिर्फ हम बिहार की बात करें तो बिहार में बार बार आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है, कई मुद्दों के जरिए एनडीए पर निशाना साधा जा रहा है और तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर प्रहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ तेजस्वी यादव का कहना है, सुनिए जरा। एक सवाल है, आपने लॉ एंड ऑर्डर लेकर कुछ बातें आज कही है लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। छोड़िए, बीच में कर दिए। सरकार को मानना, जो सामने है वो सबके सामने है। जिस प्रकार से लगातार अभियान चल रही है, लगातार हत्याएं, ये साफ दिखाता है कि कानून जो है पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर पा रहा है। सरकार जो है पूरी तरीके से घिरी हुई है और पूरी तरीके से फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। और छपरा में तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं, लगातार ज्यादा समाज के लोगों को जो है वहाँ गोलियां मारी जा रही है। और पूरे बिहार में आप देखते हैं तो हर एक घटनाक्रम जो है आप लोगों के सामने हमने रखा है। ये पूरा घटना हुआ है बिहार में, पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है, अपराध का बोलबाला हो चुका है। किसी को कोई मतलब नहीं है सरकार में बैठे हुए लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करें, इसकी समीक्षा करें, दोषियों पर कार्रवाई करें। नीट को लेकर पूरे देश में हंगामा मचा हुआ है सर। नीट को लेकर तेजस्वी यादव जिस तरीके से एनडीए पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं, बिहार में जिन कमियों को उजागर कर रहे हैं, युवाओं की नौकरी से लेकर जिस तरीके से यहाँ पर पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है, इस मुद्दे के जरिए कहीं ना कहीं एनडीए सरकार गिरती हुई नजर आई है। अब बिहार में एक मुद्दा तेजस्वी यादव ने बड़े जोरों शोरों से उठा दिया है और वो मुद्दा है कि यहाँ पर अब नीतीश कुमार आरजेडी में वापसी कर सकते हैं। नीतीश कुमार अपनी पार्टी का गठबंधन आरजेडी के साथ करते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आ रही है। विभागों के बंटवारे के बाद जिस तरीके से बिहार में 8 सांसदों को मंत्री बनाया जाता है, जिसमें 4 तो भारतीय जनता पार्टी के ही होते हैं, एलजेपी के 1, हम के 1, तो वहीं जेडीयू पार्टी के 2 सांसदों को मंत्री बनाया जाता है और 2 सांसदों में ललन सिंह और रामनाथ ठाकुर शामिल होते हैं। लेकिन जिस तरीके से विभागों का बंटवारा होता है, ऐसे में नीतीश कुमार खुद नाराजगी जाहिर करते हैं। बड़े बड़े विभागों को क्यों भारतीय जनता पार्टी अपने पास रखती हुई नजर आई और क्यों बिहार को वो झुंझुना पकड़ा दिया गया, जिसमें ये दर्शाया गया कि सिर्फ नीतीश कुमार का इस्तेमाल हुआ है। अब ऐसे में बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ही जेडीयू पार्टी टूटती हुई नजर आ रही है। अब कहा जा रहा है कि मजबूरन नीतीश कुमार को भी एक बड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल अब यहाँ पर बनते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी सिराज मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिराज, जैसे कि देखा जाए कि अभी हाल ही में हमने ये सुना कि यहाँ पर
बड़ा फेरबदल होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार खामोश हैं, लेकिन नीतीश कुमार के वो फैसले कि चंद्रबाबू नायडू जब आंध्र प्रदेश के सीएम पद की शपथ ले रहे थे वहां नहीं पहुंचते हैं। नीतीश कुमार की बात करें खामोश हो जाते हैं। उनकी पार्टी के विधायक एक एक करके इस्तीफा दे रहे हैं, ये कहकर कि हम अपमानित महसूस कर रहे हैं। ऐसे में अजीत सिंह का नाम हमने हाल ही में सुना जो आरजेडी के साथ जुड़ते हुए नजर आए। अब ऐसे में चर्चा है कि और भी कई चेहरे हैं जो आरजेडी का साथ उन्होंने विधायक के तौर पर निभाया था, लेकिन जब महागठबंधन टूटा तो सदन के अंदर वो जेडीयू पार्टी को समर्थन देते हुए नजर आए थे, जिसमें नीलम देवी, चेतन आनंद और प्रहलाद यादव शामिल हैं। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये विधायक भी अब बगावत कर सकते हैं, दोबारा आरजेडी का दामन थाम सकते हैं। क्या लगता है कि दामन थाम लेना ही चाहिए? जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी बिहार की राजनीति और पूरे के पूरे देश की राजनीति में नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं हो रही हैं, जाहिर सी बात है इसको लेकर के अब सवाल उठ ही रहे हैं। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ तो आप एनडीए के सदस्य हैं, दूसरी तरफ आप शपथ ग्रहण समारोह में अपने सदस्य के नहीं जाते हैं, और यहीं से सारे कयासों का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। और कई मौकों पर हमने देखा है कि नीतीश कुमार जब भी खामोश हो जाते हैं तो अंदर ही अंदर कुछ बड़े फैसले लेने की तैयारी में रहते हैं। और खास तौर पर देखा जाए तो जिस ढंग से अब कहीं ना कहीं बीमारी का बहाना देकर जो उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह से दूरी बनाई, उसके बाद से हमने देखा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी जब उन्हें कमल का जो चिन्ह है उसको लेकर के जब दर्शाया गया और उसको लेकर के खड़ा कराया गया, उस वक्त भी नीतीश कुमार की काफी ज्यादा आलोचना हो रही थी, जिसके चलते वो नाराज भी दिखे। उसके बाद से उन्होंने बहाना बनाया और पीएम की जनसभा में जाने से, नामांकन जो दाखिल करने की जो सभा थी उसमें जाने से उन्होंने मना कर दिया। अब नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है ये नीतीश कुमार ही बता सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से जो तमाम तरह की चीजें जो खुलकर सामने आ रही है, सबसे पहली बात यह है कि नीतीश कुमार रेल मंत्रालय चाहते थे, क्योंकि वो पहले भी रेल मंत्रालय संभाल चुके हैं। देखिए कि जितने भी एनडीए के सहयोगी दल है, इनके पास न गृह मंत्रालय है, न वित्त मंत्रालय है, न रक्षा मंत्रालय है। इनको सिर्फ और सिर्फ वो तमाम जो छोटे मंत्रालय हैं वो दिए गए हैं। इसको लेकर के विपक्ष लगातार मुद्दा बना रहा है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लगातार अग्रसर कर रहा है कि आप जो है मांग कीजिए। अब स्पीकर पद को लेकर के जिस ढंग से असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जाहिर सी बात है विपक्ष इस बात को कहता हुआ नजर आ रहा है कि अगर स्पीकर पद कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने हाथ में कर लेती है, तो ये जो कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी 240 जो सांसदीय का चुनाव जीती है, इसको बहुमत के आंकड़े छूने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जो विपक्ष के या फिर जो सहयोगी दल के जो सांसद हैं वो अपनी बातों को ज्यादा अग्रसर तरीके से रखेंगे तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो स्पीकर का पद जो है इसको लेकर के मंथन जारी है। उधर रेल मंत्रालय नहीं मिला, इसको लेकर के भी नीतीश कुमार जो है वो नाराज बताए जा रहे हैं। और जिस तरीके से जो सवाल उठ रहे हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर जो उनके समर्थक हैं या जो उनके सांसद है, जो विधायक है, वो क्या वाकई में अब इंडिया गठबंधन में वापसी करते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से अब सिलसिला जो है वो लगातार शुरू हो चुका है, जो जेडीयू के विधायक हैं, जो जेडीयू के समर्थक हैं और जो जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, वो लगातार आरजेडी की तरफ रुख कर रहे हैं। आरजेडी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं किया लोकसभा चुनाव में, लेकिन विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव का पलड़ा भारी है, ये सभी जानते हैं। क्योंकि नौकरी का मुद्दा जिस तरीके से उन्होंने 17 महीने में उठाया था, जाहिर सी बात है जनता उसको कनेक्ट कर गई और नौकरी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव को वोट मिलता हुआ विधानसभा चुनाव में नजर आएगा। और जो विधायक जेडीयू के साथ गए हैं भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने, अब जब हार की स्थिति बन रही है, देखिए कि बिहार की राजनीति में जब विधानसभा चुनाव होगा उस वक्त पवन सिंह अपनी पार्टी का सर्व समाज पार्टी का गठन कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं, और जन स्वराज है वो भी इस मैदान में कूद चुके हैं। अवैसी है, चंद्रशेखर आजाद है, बीजेपी है, जेडीयू, आरजेडी, तमाम तरह की पार्टियां हैं। तो मुझे लगता है ये परिस्थितियां ऐसी बन गई है कि एक तरफा जो मुकाबला है वो बिल्कुल भी नहीं होने वाला और मुश्किलें पैदा होगी। और इसमें सबसे ज्यादा जो पार्टी आगे दिख रही है वो आरजेडी है। तो इन परिस्थितियों को देखें तो जाहिर सी बात है अब कहीं ना कहीं जो विधायक हैं वापसी करते हुए। देखिए, हम विधायकों की चर्चा इसलिए भी कर रहे हैं सिराज, क्योंकि देखा जाए कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तो कुछ सीटें खाली होती हुई नजर आई, जिन पर उपचुनाव होते हुए नजर आएंगे। जैसे कि रामगढ़ सीट पर भी उपचुनाव होना है, इसलिए अजीत सिंह की वापसी आरजेडी में हो जाती है। ऐसे में जो बीमा भारती यहाँ सांसदी का चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी, जेडीयू पार्टी से रुपोली विधानसभा सीट पर 6 बार की विधायिका रह चुकी है, लेकिन इस्तीफा सौंप दिया था। इसके साथ साथ आप देखिए आरजेडी के जो चेतन आनंद है, शिवहर विधानसभा सीट से विधायक थे, देखिए जेडीयू पार्टी में चले जाते, ये सीट भी खाली हो सकती है। इसके साथ साथ
मोकामा विधानसभा सीट जिस पर नीलम देवी ने आरजेडी के टिकट से चुनाव लड़कर जीता था, लेकिन ये सीट भी खाली है। तो ऐसे में अगर ये सीटें खाली होंगी तो अपनी सीटों को वापस पाने के लिए क्या आरजेडी की तरफ रुख करना इनके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है, चेतन आनंद और नीलम देवी के लिए? जी बिल्कुल चुनौती तो है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बगावती सुर अपनाए थे, जाहिर सी बात है कि आरजेडी भी पार्टी इतनी जो है नई पार्टी नहीं है कि वो चीजों को समझ नहीं रही है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से बिहार की राजनीति में लगातार उलटफेर की स्थिति बनी रहती है, और यही वो बड़ी वजह है कि बिहार आज विकास से कोसों दूर है। और बात करें अगर हम इन विधायकों की, तो चाहे नीलम देवी हो या चेतन आनंद हो, ये तमाम वो बड़े नेता हैं जो कहीं ना कहीं वक्त को देखते हुए इन्होंने परिस्थितियां जो है अपनी बदल ली, अपना स्थान बदल लिया। और अब जो चीजें उनके फेवर में नहीं आएंगी तो कहीं ना कहीं वो बदलते हुए नजर आएंगे, आरजेडी में शामिल होते हुए नजर आएंगे। और अगर आरजेडी में आते हैं तो आरजेडी पार्टी इस बार इनको लेकर के सतर्क नजर आएगी, क्योंकि आरजेडी पार्टी में लालू यादव जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं जो कहीं ना कहीं इन तमाम तरह की चीजों को समझते हैं और बेहतर ढंग से समझते हैं। आप देखिए कि भले ही उन्हें टिकट मिल जाए, चुनाव भी लड़ जाए और आरजेडी में शामिल भी हो जाए, लेकिन उनको लेकर के जिस तरीके से सतर्कता बरतनी चाहिए वो कहीं ना कहीं आरजेडी इस बार तैयार रहेगी और आरजेडी इस बात को बखूबी समझेगी, और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं आगे की रणनीति तय की जाएगी। एक आखिरी सवाल रहेगा कि क्या नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्या गठबंधन फिर से आरजेडी के साथ करते हुए नजर आ सकते हैं? जी देखिए, अभी जो डील हुई है, मुझे लगता है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दिया है, क्योंकि वो दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन सके। आप देखिए कि जेडीयू अगर बगावत कर देती तो जाहिर सी बात है चंद्रबाबू नायडू पीछे हटते तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में वापसी नहीं कर पाती। तो मुझे लगता है जिस तरीके से एनडीए की पहली मीटिंग हुई, इसके बाद से ही लगातार सम्राट चौधरी या विजय सिन्हा जैसे तमाम बड़े दिग्गज नेताओं का ये कहना कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ही आगे होंगे। अगर ये इन डीलों में किसी भी तरीके की जो है ढिलाई बरती गई तो नीतीश कुमार फिर से आरजेडी में जो है वापसी करते हुए नजर आएंगे। आरजेडी के साथ गठबंधन करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बिहार की राजनीति में वैसे भी बिना नीतीश कुमार के कभी भी आई नहीं है। नीतीश कुमार चल जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बिहार से उसका सफाया होता हुआ नजर आएगा। देखिए, अब यही देखना होगा कि विधायकों को लेकर और सीटों पर उपचुनाव को लेकर मंथन जारी है। ऐसे में कई सीटें उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी खाली होती हुई नजर आ रही हैं। तो इन सीटों पर विधायक रह चुके हैं लेकिन बगावत कर चुके हैं, लेकिन क्या अपनी जीती हुई सीटों को दोबारा पाने के लिए पार्टी का फेरबदल करते हुए नजर आएंगे? ऐसे में क्या नीतीश कुमार भी अपना फैसला बदलने पर मजबूर हो जाएंगे? क्या लगता है आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।